हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट चैप्टर को करने वाले हैं, जो कि हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के क्या करता है, डी उपकोश में प्रवेश करता है। और ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। ये ब्लॉक ये क्या होते हैं, ये तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित रहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि आपको इसमें 2-3 बातों को पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व क्या है। हम डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता क्या क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की निम्नलिखित विशेषता है। क्या क्या विशेषता है। पहली है, इसमें धात्विक चालकता होती है। पहली क्या है, इसमें धात्विक चालकता होती है। दूसरी है, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। तीसरी क्या है, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कि कैसे गुण को दर्शाते हैं, कि अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। और चौथा, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। तो देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता कौन कौन सी। इसमें धात्विक चालकता होती है, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। तो ये 4 क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता है। फ्रेंड्स देखिए, आपसे जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व कौन सा गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय, अचुंबकीय, चुंबकीय, अचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए, अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 श्रेणियां होती है, जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। और इनमें क्या होते हैं, इनमें 14 तत्व होते हैं। तो अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंतः संक्रमण तत्व का दूसरा नाम है एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखिए, हम लिखते हैं इसमें क्या कितनी श्रेणियां होती है। इसमें होती है 2 श्रेणियां, जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 14 तत्व होते हैं। अब देखिए, हम लिखते हैं लैंथेनाइड। लैंथेनाइड 4F 1 to 14 होता है। और देखिए 5D 0 से 1 होता है। और इसमें 6S2 होता है। अब देखिए बात है एक्टिनाइड की। एक्टिनाइड है 5F 0 से 14 और 6D 0 से 1 और 7S2। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो देखिए, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए, संक्रमण तत्व यौगिक बनाते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। तो देखिए, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में क्या रंगीन आयन बनाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों।
देखिए, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं, क्यों? तो संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं, क्यों? तो संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। तो इसी कारण ये क्या होता है? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है। तो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने से उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और आकार में कमी होने की इस घटना को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। तो देखिए, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने से उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है तो उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और आकार में कमी होने से इस घटना को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों? तो देखिए, संक्रमण धातुओं और उसके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं? तो संक्रमण धातुओं या इनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इसके पास रिक्त डी उपकोष होता है, जिससे ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। तो संक्रमण धातु या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि संक्रमण धातु या इनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं, जिससे ये अभिक्रिया का वेग क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों व लैंथेनाइड के गुणों में समानता स्पष्ट करो। तो देखिए, इसमें क्या क्या समानता होती है इन दोनों में। सभी संक्रमण तत्व लैंथेनाइड धातु होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? लैंथेनाइड धातु होते हैं। और देखिए अगला, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। देखिए, 4 बातें कि सभी संक्रमण तत्व लैंथेनाइड धातु होते हैं। सभी जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो लैंथेनाइड धातु होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये संकुल यौगिक क्या होते हैं? बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।